नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। मैं आज एक ऐसे सेंट्रल टॉपिक पे बात करने जा रही हूं जो मुझसे लोग कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि हस्तमैथुन से क्या नपुंसकता का शिकार होने का खतरा होता है, तो इस वीडियो पे लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी दिए हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम इसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे छुड़ाएं। तो मैं सोची हूँ कि इस पे एक कंटिन्यूअसली वे में जब सबको समझा रही हूँ तो क्यों ना मैं सारे लोगों को ही इकट्ठे समझा दूँ। इसलिए आज मैं इसी टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ और आपको आज यही बताऊंगी कि हस्तमैथुन जो होते हैं यानी कि मास्टरबेशन जो होता है यह एक प्लेज़र का माध्यम होता है। इनफैक्ट मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब हमें फिज़िकली रिक्वायरमेंट फील होती है और उस टाइम किसी पार्टनर के एब्सेंस में हमें जब के एब्सेंस में हमारे बॉडी को भी रिक्वायर्ड होती है कि हम अपने एक एक्टिविटी के थ्रू, चाहे वो कॉपुलेशन हो फिज़िकली इन्वॉल्व हो करके या फिर फिज़िकली इन्वॉल्व ना होते हुए भी, हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं साथ ही साथ उसमें सेमिनल वेसिकल होते हैं अर्थात फ्लूइड जो होता है, इन सारे को मिला करके हम लोग सीमेन बोल देते हैं और इस सीमेन का इजैकुलेट करने की इच्छा होती है। जब हम अपने हाथों का यूज़ करके पेनिस को रब करते हुए अपने सीमेन को बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं तो फिर इसे ही हम लोग मास्टरबेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि यह एक आम प्रोसेस है, सारे लोग करते हैं, जितने भी मेल होते हैं, इनफैक्ट फीमेल भी करते हैं मास्टरबेशन। यह जो होता है यह रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे लोग इसे नीच दृष्टि से देखते हैं, खुल के बात भी करना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस तरह के सेंसुअल बातों पर डिस्कस करें और अपने माइंड को अवेयर करें, अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे, इस तरह के एजुकेशन को बताते हुए चले ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे निगेटिविटी के रूप में इस चीज़ को ना ले और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को ज़रूरत होता है समझना। तो प्लेज़र का मैंने बात किया कि जो खुशी होती है हमें बहुत तरह से मिलती है, फिज़िकली मिलती है, मेंटली मिलती है, बिहेवियरली मिलती है, लेकिन जब हम बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व होकर के खुशी को ढूंढते हैं तो यह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है हमारे लिए। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी मेल या फीमेल के साथ जब हम इंटीमेट होते हैं तो अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा आपके फ़िज़िकली जो नीड्स होती है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब चीज़ हमें नहीं मिलती है उस केस में हमारा बॉडी एक अलग तरह से आक्रामक के रूप ले लेता है, जिसके अंतर्गत हम ऐसी एक्टिविटी को करने लगते हैं जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि मास्टरबेशन जो होता है इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और आपको इसका लत छुड़ाना है, तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे तरीक़ों को बताऊँगी जिससे आप कम्प्लीटली इससे रिलीफ पा सकते हैं। नहीं तो ये आपके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं नुकसान का बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे तो आपका पेनिस के ऊपर का जो स्किन होता है जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मास्टरबेशन करते हैं तो हम हाथ को धो करके ही करते हैं और जानते हैं कि हाथों पे ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, पैथोजेंस प्रेजेंट होता है। और जब बार बार हम अपने हाथों से पेनिस को टच करते हैं तो पेनिस यानी कि जेनाइटल रीजन जो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। बिना हम हाथ धोए अगर पेनिस को बार बार टच करते हैं, आगे जो आपका ग्लैंस पेनिस जो होता है यानी कि ये जो बड़ा वाला भाग होता है लंबा वाला, और यहाँ जो छोटा वाला ये आपका क्या होता है यूरेथ्रल पोर होता है, यहाँ से आप यूरिन को पास आउट करते हैं और इसके पास ही आपका क्या होता है फोर स्किन होता है जो लूजली पूरे पेनिस के ऊपर कवर्ड होता है। तो ये पेनिस के ऊपर जो कवर होता है फोर स्किन, हम बार बार अपने हाथों से अगर इसको टच करेंगे बिना हाथ को वॉश किए तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा और जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो जाएगा। और यह जब संक्रमण यहाँ से होते हुए आपके यूरेथ्रल पोर से अगर इंटर कर गया बॉडी के अंदर तो यहाँ जा कर के आपका यहाँ पे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है और इसके पीछे में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन कर जाता है जिससे आजकल लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर भी हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया इन्फेक्शन, साथ ही साथ अगर इसके और भी रीजन्स होते हैं जैसे STD का होना
होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का हो जाना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कॉपुलेशन करना, ये सारी चीज़ें आपको इन्फेक्शन के लिए, कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमेशा पेरिस में पेन होगा, यहाँ पे छोटे छोटे लाल लाल आपको स्पॉट हो जाएंगे, घाव जैसे चित्तीदार इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ की स्किन ड्राई हो जाएगा, खुजली होने लगेगा। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन करते हैं और स्किन वहाँ का रब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है किसी संक्रमण से, यानी कि किसी भी पैथोजन के अटैक करने से। अगर आपका स्किन वहाँ का ख़राब हो जाता है, एक बार इफ़ेक्ट हो जाता है तो बार बार इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अब आते हैं असली पॉइंट पे कि छुटकारा कैसे पाए। देखिए होता क्या है, हम बैठे रहते हैं, सडनली बैठे बैठे हमारी मनों में ख्याल आने लगता है। जैसे मान लीजिए अभी तो फ़ोन का ज़माना है, लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रील्स देखते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग वैरायटी का रील्स देखना पसंद होता है, कि जैसे में कुछ लोग को एंटरटेन वाला पसंद आता है, उसी हिसाब से अपने मोबाइल में क्या किए रहते हैं, नोटिफिकेशन ऑन किए रहते हैं। जब हम पहली बार फ़ोन लेते हैं तो उसमें आपका कैटेगरी डिसाइड करने के लिए देता है कि आप किस तरह के वीडियोज़ को चाहते हैं। तो एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी हो गया, वल्गर टाइप सा हो गया, या फिर भोजपुरी हो गया, इस तरह से आपके कैटेगरी आते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपने वल्गर टाइप से या फिर सेक्सुअली एक्टिविटी वाले वीडियोस को सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो आपका होता क्या है कि हम तो दिन भर में से अपना मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे देते हैं। तो देने के क्रम में होता क्या है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियोस को और कंटिन्यूअसली आपके पास वही वीडियो आ रही है कि मान लीजिए अपने पार्टनर को कैसे खुश करना है, सेक्सुअली इन्वॉल्व होने में प्लेजर, या फिर वैरायटी के टॉपिक्स जो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो जब हम इसी प्रकार के वीडियोस को देखते हैं या फिर गॉसिप करते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, तो हमेशा एक ही टॉपिक पे बात करना, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे मन में वही सारी चीज़ें चलती रहती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला शब्द। ये आपके मन में चलेगा और चलते चलते होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स जब एक्टिव होने लगते हैं तो एक्टिव करने के लिए उस तरह की सिचुएशन पैदा करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप अपने आप को सिचुएशन में खुद ब खुद डाल रहे हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए, ये सोचते सोचते ही आपका मन में उत्सुकता आने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होने लगता है कि अब मुझे बेसिकली क्या है, फिज़िकली नीड होने की ज़रूरत। ठीक है, फिजिकली क्या होना है, ज़रूरत है। तो फिर आप करते क्या है, उस वक्त पार्टनर को ढूंढते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर नहीं है, जो लोग मैरिड हैं नहीं है, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो नहीं है, जिनके बॉयफ्रेंड है वो नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिकॉज आपको तो बॉडी में हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो उसको तो रिलीज़ करना ही है, तो आप क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। कुछ लोग सॉफ्टली करते हैं, कुछ लोग हार्डली करते हैं। हार्डली करेंगे तो आपको इशू हो जाएंगे। तो आपको करना है क्या है, जब भी इस तरह का थिंकिंग आता है या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप कुछ वीडियो को क्या करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर हाइड कर दीजिए नोटिफिकेशन को। कुछ अच्छे वीडियोज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए। जैसे अगर आप नेचर से अपने आप को क्लोज पाते हैं तो कुछ ऐसी वीडियोस देखिए जो आपके मन को शांति रखे, आपके चित्त को शांति प्रोवाइड करे, आपके माइंड को स्विंग कर सके। दैट मीन्स कॉमेडी वगैरह देख सकते हैं। इससे जब फ्लक्चुएट कर जाता है वीडियो तो फिर आपका माइंड भी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, और तुरंत से आपका जो थिंकिंग होता है वो जब चेंज हो जाएगा तो फिर आपको मास्टरबेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में कुछ इस तरह से एनवायरनमेंट बना हुआ है, जैसे आप अपने दीवार पे बहुत ज़्यादा सेक्सी टाइप से या फिर वल्गर टाइप से फ़ोटोज़ को लगा रखे हैं, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह जो आपको आपके सामने दिखते हैं कि ये सब आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, तो फिर आप इन सारी चीज़ों को हटा करके रखिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह से मूड हो कि मास्टरबेशन करने का रिक्वायरमेंट है तो आप तुरंत वहाँ से उठिए, तुरंत उस चीज़ को करना बंद कर दीजिए जिससे आपके एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अब मास्टरबेशन की ज़रूरत है। तो आप तुरंत उस चीज़ को करना बंद कर दीजिए और अच्छे से सांस को लीजिए, 4-5 बार अच्छे से छोड़िए, और अपने चित्त को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ से उठ करके अलग तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, उनके साथ खेलिए कूदिए, म्यूज़िक सुनिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से कंटिन्यूटी में कुछ दिनों तक करेंगे, सपोज़ 1 मंथ तक करेंगे, तो फिर आपका यह जो लत है वो लत एकदम ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग करते क्या है, रात में सोने टाइम ऐसी वीडियोस को देखते हैं जिससे उनको मास्टरबेशन का ज़रूरत होता है। तो आप अवॉइड कीजिए,
रोज़ देखने का क्या इशू है, मत देखिए। अगर आप बार बार इस तरह से करते हैं तो फिर यह जो है आपका कैंसर का रूप ले लेगा एक दिन, और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो अपने आप को इस तरह से मस्टरबेशन से छुटकारा पाने के लिए कुछ चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, अपना जो मोबाइल है जो सबसे क्लोज़ होता है हमारे, और उसी के सहारे ही ये सारी चीज़ें आती है। आप देखिएगा, अगर कोई भक्ति वाला वीडियो आता है, डिवोशनल वीडियो आता है, तो उस वक्त हमारे मन में वही चीज़ें चलती है, सिर्फ गॉड गॉड चलेंगे, सिर्फ आप ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें लेंगे। कैसे फेस्टिवल का सीज़न आता है तो हम अपने घरों में ये बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं, स्पेशली छठ पूजा होता है तो उस वक्त तो इस सारी चीज़ों का ध्यान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, मूड को चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार आप पूरे मतलब कि आपको पूरे साल भर आपको इस तरह से करना है। अगर बहुत हेवी है आपके मास्टरबेशन करने का समस्या, तो आपको कुछ टाइम लगेगा, मिनिमम आपको 6 मंथ लगेगा इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि मास्टरबेशन के बाद होता है क्या, वीकनेस भी आता है, और कंटिन्यूअसली आप रोज़ करते हैं। कुछ लोगों तो मुझे वो मैसेज किया कि मैं वीक में 2-3 बार नहीं, इनफैक्ट 10-11 बार करता हूँ। किसी ने कहा कि एक दिन में 2-3 बार करता हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे लोग काम फिर कैसे करते हैं, कैसे वो अपने एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप यंग है, मान लीजिए 25 के एज के अंडर में है, 25-30 के अंडर एज में है, तो आपके पास बहुत एनर्जी है, आप उस एनर्जी को सेव करके रखिए। अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं मैरिड नहीं हूँ, तो आप जल्दी से शादी कर लीजिए फिर, और अपने एनर्जी को वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर आप पार्टनर के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं तो यह आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लाएगी। और अगर प्रोस्टेट कैंसर जो आपके मास्टरबेशन से होता है, इससे फिर छुटकारा मिलेगा और होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को मास्टरबेशन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई और डाउट होता है तो आपसे कितनी बार मैंने कहा है कि आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, यहाँ पे कमेंट में कीजिएगा। फिर मुझे यहाँ भी पब्लिकली जवाब देने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि लोगों को ऑकवर्ड फील होता है कि मैं यहाँ पे पूछूं कि नहीं पूछूं, ऐसी भावनाएं आने लगती है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत खुल कर बात करती हूँ और आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।